नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जारी किया घोषणा पत्र। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई का वचन पत्र में शिक्षा को प्राथमिकता। पटना में आरजेडी ने संकल्प पत्र किया जारी। 10 लाख रोजगार का वादा, नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन देने का वादा। आरजेडी के घोषणा पत्र से 10 लाख नौकरी के वादे पर संशय। घोषणा पत्र में उद्योग, कृषि को मिलाकर नौकरियां देने की कही गई बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, लोगों में फैलाया जा रहा भ्रम, डिप्टी सीएम रहते कितनी नौकरियां दी। रांची में केली बंगले के अंदर लालू की तस्वीर वायरल। आरजेडी नेता सैयद अली ने शेयर की तस्वीर। बीजेपी ने जेल मैनुअल का बताया उल्लंघन। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नक्सलियों के समर्थन में दिया बयान। कहा, सरकार की नीतियों की विफलता से नक्सलियों का जन्म बंदूक की नोक के बल पर नहीं किया जा सकता खात्मा। भागलपुर जेल में शिफ्ट करने का आनंद मोहन ने किया विरोध। 3 दिनों से आमरण अनशन पर लवली आनंद ने कहा, पति को जान से मारने की साजिश। गोपालगंज के बैकुंठपुर में एनडीए की चुनावी सभा। आरके सिंह, संजय जायसवाल और मुकेश सहनी ने मंच किया साझा। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह का चुनाव प्रचार। कहा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। यहां के बेलागंज में तेजस्वी यादव की जनसभा। आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव को वोट देने की अपील। भोजपुर के संदेश में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया प्रचार। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। जाप प्रमुख पप्पू यादव का चुनावी वादा। जाप गठबंधन की सरकार बनी तो शर्तों के साथ बिकेगी शराब। शराब पर लगेगा 700% टैक्स। लखीसराय के घोसाट से सूरजभान और प्रिंस राज की चुनावी सभा। सूर्यगढ़ा उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। पीएम मोदी की सभा पर कांग्रेस का हमला। शक्ति सिंह गोहिल ने पूछे तीखे सवाल। कहा, पीएम मोदी के पुराने वादों का क्या हुआ। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कांग्रेस और महागठबंधन पर बोला जोरदार हमला। कहा, बिहार में लालटेन का युग खत्म। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रोहतास के करगहर में की सभा। नौकरी देने के आरजेडी और बीजेपी के चुनावी दावों पर उठाए सवाल। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। कहा, यह चुनाव बिहार का भविष्य सुधारने का है। एनडीए के सहयोगी हमने जारी किया घोषणा पत्र। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने गरीब के उत्थान के लिए काम करने की कही बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवादा में चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के लिए मांगा वोट। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव का तीखा अनोखा अंदाज। चुनाव प्रचार में बजाया बांसुरी। बाढ़ में कई उम्मीदवारों ने नहीं दिया अपने आधिकारिक रिकॉर्ड का डेटा। दस्तावेज नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी को लेकर मामला किया जाएगा दर्ज। शिवहर में चुनाव को लेकर नेताओं का दौरा तेज। आरजेडी प्रत्याशी चेतन आनंद ने करकरवा गांव का किया दौरा। औरंगाबाद में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज। बीजेपी उम्मीदवार रामाधीर सिंह ने चित्रगुप्त नगर में चलाया जनसंपर्क अभियान। खगड़िया सीट से महागठबंधन उम्मीदवार छत्रपति यादव का जनसंपर्क अभियान। लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की अपील। यहां के वजीरगंज विधानसभा सीट पर जाप प्रत्याशी के पक्ष में भोजपुरी गायिका देवी का प्रचार। जाप प्रत्याशी को जिताने की अपील। मुंगेर के तारापुर में मुकाबला त्रिकोणीय। जेडीयू, आरजेडी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार ने किया नगर भ्रमण। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नाम पर मांगा वोट। आरा से जनलोक पार्टी के उम्मीदवार ने भोजपुर जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। जान को खतरा होने के बावजूद गार्ड नहीं कराया जा रहा मुहैया। शेखपुरा में चुनावी सरगर्मी तेज। जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व विधायक गजानंद शाही घर घर पहुंचकर मांग रहे वोट। नालंदा की राजगीर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। एनडीए के उम्मीदवार कौशल किशोर अपने पिता की विरासत बचाने में जुटे।
लखीसराय में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। पार्टी उम्मीदवारों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी घर घर जाकर लोगों से कर रहे संपर्क। औरंगाबाद के गोह से बीजेपी उम्मीदवार मनोज शर्मा ने कई गांवों का किया दौरा। जमुई की झाझा सीट से जेटी उम्मीदवार दामोदर लगातार कर रहे जनसंपर्क। आरा से निर्दलीय उम्मीदवार ने जारी किया घोषणा पत्र और डेयरी उद्योगों के विकास का किया वादा। पटना के कुम्हरार सीट पर डोर टू डोर कैंपेन जारी। उत्तम कुमार ने विकास के मुद्दे पर मांगा वोट। पटना के कुम्हरार से महागठबंधन के उम्मीदवार धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों को समस्या दूर करने का दिलाया भरोसा। जनता दल सेकुलर ने बिहार चुनाव के लिए जारी किया उम्मीदवारों की सूची। मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी में चुनाव की तैयारियां पूरी। जिले की 3 सीटों के लिए 3 नवंबर जबकि 5 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग। मुंगेर में चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान। चालकों से वसूला किया जुर्माना। पटना के डीएम कुमार रवि ने डीएम ऑफिस में जलाया दीप। लोगों को वोटिंग करने के लिए किया जागरूक। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 105 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सबसे कम 11 प्रत्याशी अमौर विधानसभा क्षेत्र में। सीतामढ़ी में मतदाता जागरूकता रथ रवाना। गांव-गांव जाकर लोगों को करेगा जागरूक। बेगूसराय में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी मुरारी सिंह और उसके भाई छोटू सिंह को किया गया गिरफ्तार। पूर्णिया में युवक की हत्या के आरोप में परिजनों ने काटा बवाल। उत्पाद कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़। दरभंगा में रंगे हाथों पकड़ा गया बाइक चोर। पोल से बांधकर आरोपी की पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले। किशनगंज में 249 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। आरपीएफ की टीम ने पकड़ी शराब। औरंगाबाद के दाऊदनगर में उत्पाद विभाग की छापेमारी। करीब 4000 लीटर शराब किया गया नष्ट। औरंगाबाद पुलिस ने चुनाव में खलल डालने की नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम। 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन मंदिरों में उमड़ रहे श्रद्धालु। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए लगी लाइन। पटना के अखंडवासिनी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। मां के महागौरी स्वरूप की आराधना। पटना में महाअष्टमी पूजा की धूम। पटना के रामकृष्ण मिशन में कुंवारी पूजा का आयोजन। नवरात्र के 8वें दिन नवादा में महागौरी की पूजा में जुटे लोग। मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। किशनगंज के पौआ खाली बाजार दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। पूजा कमेटी कर रही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। जमुई के पूजा पंडालों में भी खुला मां दुर्गा का पट। भक्त मां की पूजा में जुटे। कोरोना की वजह से नहीं लगा मेला। छपरा में महाअष्टमी के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिरों में मां के भक्तों की कतार। खगड़िया के परबत्ता में श्री चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर का पट खुला। पट खुलते ही दर्शन के लिए जुटी भीड़। कटिहार में दुर्गा पूजा आयोजन स्थल पर पूरी तैयारी। गाइडलाइंस के तहत तैयारी में जुटे आयोजक। नवरात्र में दानापुर में डांडिया की धूम। कोरोना काल के बीच लोगों ने जमकर किया डांडिया का आनंद। महिला ने किया गरबा डांस। नवरात्र में हर तरफ डांडिया की धूम। पटना के होटल पाटलिपुत्र कॉन्टिनेंटल में डांडिया नाइट का आयोजन। गरबा के धुन पर जमकर झूमी महिलाएं। जमशेदपुर के बागबेड़ा में पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। पिस्टल, कट्टा और कारतूस बरामद। साहिबगंज में आदिवासी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। गढ़वा के गोसांग गांव में घर में चोरों ने किया कैश और सामान पर हाथ साफ। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सरायकेला के हाउसिंग मोहल्ले में बेकाबू हाईवे ट्रांसफार्मर तोड़ते हुए घर में घुसा। घर का एक कमरा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। सरायकेला में 3 सड़क हादसों में 8 लोग जख्मी। जमशेदपुर के जुगसलाई में मॉर्निंग वॉक कर रही महिला ट्रेन की चपेट में आई। घटनास्थल पर ही महिला की मौत। पश्चिम सिंहभूम के टोटो में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की आशंका। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के साथ 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार।
हजारीबाग के बड़का गांव में चेपाखुर्द के तेल मिल में यशोदा देवी की मौत, तेल भराने के दौरान मशीन में फंसी साड़ी। सरायकेला के कुनकी रेलवे स्टेशन के पास 50 साल के एक व्यक्ति का मिला शव। बोकारो की चास पुलिस ने चोरी के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। कोडरमा में पिता के कर्ज नहीं देने पर साहूकार ने बेटे को बनाया बंधुआ मजदूर। गुमला के करंज में एक विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बिरमो में विधायक भानु प्रताप शाही ने योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में किया प्रचार, कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स। बिरमो उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जयमंगल सिंह का जनसंपर्क अभियान, बिरमो पार्षदों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दुमका दौरे पर, छोटे भाई बसंत सोरेन के लिए करेंगे प्रचार। दुमका में पगला बाबा मंदिर में सीएम हेमंत ने की दुर्गा की पूजा, मां का लिया आशीर्वाद। विरोधियों पर जमकर बरसे, हार के डर से विरोधी के मां उगल रहा जहर, हेमंत सोरेन का सियासी वार। बीजेपी ने शिबू सोरेन के आप्त सचिव विवेकानंद राउत की नियुक्ति पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग से की शिकायत। बिहार चुनाव को लेकर पलामू में बिहार से सटी सीमाओं पर विशेष चौकसी। चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना, आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने शुरू की भूख हड़ताल। राज्य पुलिस ने जवानों के हथियारों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए बुलाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। हजारीबाग के बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद का ऐलान, ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं होने तक एनटीपीसी में खनन कार्य रहेगा बंद। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइंस का पालन करवाने उतरी प्रशासन, भीड़ को नियंत्रित करने का निर्देश। लोहरदगा में दुर्गा पूजा की रौनक, कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा का आयोजन। कोरोना काल के बीच दुर्गा पूजा को लेकर सरायकेला में प्रशासन चौकस। सरायकेला में सभी पूजा पंडालों के आसपास साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम, दिन रात सफाई अभियान में जुटे सफाई कर्मी। गढ़वा के सही जना मोहल्ले में अष्टभुजी देवी मंदिर बना आस्था का केंद्र, मंदिर में प्रवचन और मानस पाठ का आयोजन। कोडरमा में मंदिरों में हो रही मां दुर्गा की आराधना, कोरोना काल में सादगी से किया जा रहा पूजा। गुमला के प्रसिद्ध काली मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, परिवार के सुख और शांति की कामना। गुमला में सभी पूजा पंडालों में भक्तों की उमड़ रही भीड़, पूजा समिति कोरोना को लेकर अलर्ट, भक्तों में नहीं है कोरोना का खौफ। रांची के तमाड़ स्थित देवड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा। पाकुड़ में 30 से ज्यादा जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल, सरकारी गाइडलाइंस के तहत पूजा। गुजरात पर बरसी सौगात, पीएम मोदी ने दी 3,500 करोड़ की सौगात, किसान सूर्योदय योजना समेत 3 बड़े प्रोजेक्ट का शुभारंभ। दशहरा के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन सीमा से सटे नाथुला दर्रे पर सैनिकों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, कई गाड़ियां पानी में बही। हिमाचल के किन्नौर में भीषण आग से कई घर तबाह, आग में करीब आधा गांव जलकर खाक। देश में कोरोना के मामले 78 लाख के पार, 24 घंटे में आए 53,370 नए मामले। देश में 24 घंटे में 650 लोगों की मौत, फिलहाल 6,80,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कपिल देव के हॉस्पिटल से पहली तस्वीर आई सामने, दुआओं के लिए सभी को कहा शुक्रिया, स्टार खिलाड़ी की हालत में अब सुधार। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।